हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज मैं फिर से एसेंशियल ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक है, ये क्लास 6 की। तो आज फिर से मैं इसकी एक चैप्टर डिस्कस करूँगी और बताऊँगी कि किस तरीके से हम लोग उस चैप्टर को बना सकते हैं। तो वो चैप्टर है चैप्टर 18 परफेक्ट टेंसेस। तो परफेक्ट टेंसेस का जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको मैंने पूरा डिटेल में एक एक चीज़ को समझा के बताया है अपने चैनल में। तो जाओ और मेरे चैनल को चेकआउट करो, मिल जाएगा। मैंने एक क्लास 6 की भी प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ जाके चेकआउट करो, मिल जाएगी। और ये सारे मैंने जो एक्सरसाइज है सारे को मैंने सॉल्व भी कराया है उसमें। तो आज हम लोग जो देखेंगे, मैं एक ही दिन में पूरी वीडियो नहीं दी क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती तो फिर बहुत बोरिंग लगती है उतनी, इसलिए मैंने पार्ट बाय पार्ट कर दिया इसको। तो पहले मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस किया था मैंने और आज मैं बताऊंगी पास्ट परफेक्ट टेंस। तो होता क्या है बेसिकली पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको पहले हम लोग देखेंगे। किसी भी चीज़ को समझने से पहले उस चीज़ होती है ना, उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। और विथ रूल, मतलब रूल क्या क्या होता है, उसको किस तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं सेंटेंस में, ये सारी चीज़ों को। तो पास्ट परफेक्ट टेंस ये क्या होता है ना, मैं एक टाइमलाइन बता देती हूँ पहले। एक टाइमलाइन से समझना बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे ये मैं एक टाइमलाइन बना रही हूँ यहाँ पर, ये है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट टाइम है, ओके। और ये फ्यूचर टाइम है, फ्यूचर भी बना लेते हैं, समझने में आसानी होगा। ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। अब यहाँ पर पास्ट, ये है पास्ट, ओके। और ये है अर्ली पास्ट। अर्ली पास्ट यानी इससे भी ज़्यादा पास्ट, अर्ली पास्ट, ओके। तो ये तो पास्ट है, ये तो प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, ठीक है। तो अब प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट के बाद क्या आता है, ये पास्ट आता है, ओके। तो ये कौन सा पास्ट है, ये है जो V2 हम लोग लगाते हैं ना, जो V2 लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म, यानी सिंपल पास्ट, ओके। तो ये है सिंपल पास्ट। तो ये क्या है, सिंपल पास्ट। और ये जो पास्ट है ना, इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, इसमें हम लोग हैड और V3 लगाते हैं। और ये इससे भी ज़्यादा, ये इससे भी ज़्यादा ये पास्ट है, ये इसको बिल्कुल अर्ली पास्ट बोलते हैं, है ना। ये तो पास्ट है लेकिन ये इससे भी ज़्यादा पास्ट है। तो अब इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे इसमें। इसी को हम लोग बोलते, क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ओके। यही होता है पास्ट परफेक्ट और ये है सिंपल पास्ट, ओके। तो अब हम लोग चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। यही है टाइमलाइन। हमेशा याद रखना, अर्ली पास्ट जो होता है बिल्कुल पास्ट, तो वो होता है पास्ट परफेक्ट। और जो सिंपल पास्ट होता है वो जस्ट प्रेजेंट के बाद का जो पास्ट होता है वो होता है, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं समझना। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है ना, कि हम लोग पास्ट के चीज़ों को बताते हैं। जैसे मैं हिंदी में भी मैं बता देती हूँ, मैंने कोई काम कर लिया था, मैंने खाना खा लिया था, मैं स्कूल जा चुकी थी, मैं घर आ चुकी थी, मेरे घर आने से पहले मम्मी खाना बना चुकी थी। तो ये सब जो चीज़ें होती है वो हम लोग इसमें समझते हैं। बेसिकली इसमें ना हम लोग दो टेंस को लेके साथ में समझते हैं। दो टेंस मीन्स क्या होता है, एक होता है सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, और एक एक है वही पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। तो दोनों को लेके हम लोग इसमें चलते हैं। दोनों मतलब एक ही टेंस में ये दोनों के रूल को हम लोग अप्लाई करते हैं इसमें। ये सिंपल इस रूल से भी अप्लाई होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ होता है ना कि कोई काम करने से पहले, कोई काम करने के बाद, ये सारी चीज़ें जो होती है उसको हम लोग इसी टेंस में बताते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और हम लोग डे बाय डे कन्वर्सेशन में भी इस चीज़ को यूज़ करते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं इसमें, आई हैड टेकन माई लंच, मैंने अपना लंच ले लिया था, ये पास्ट में है, मैंने ले लिया था। जॉय हैड बाउट न्यू बुक्स, जॉन ने नई बुक ले लिया था। द टीचर्स हैड गॉन होम, टीचर घर चले गए थे। तो ये सारे इसमें जो हिंदी मीनिंग है ये आ रहा था। कोई काम हो चुका था, कोई काम हो गया था, एक पास्ट के समय में हो गया था, ओके। अब इसके कुछ रूल है कि किस तरह से हम लोग एफर्मेटिव बनाएंगे, कैसे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाएंगे। तो मेरे जो प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं इस चीज़ के, प्रेजेंट के, तो ये अच्छे से समझ पाएंगे।
ओके, अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लो, अच्छे से समझ लोगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, अफर्मेटिव टेंस जब हम लोग इसका बनाते हैं तो इसका फिर रूल क्या होता है, इसका रूल होता है ये हेड लगा हुआ है, उससे पहले यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट लगा देते हैं। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, जो काम को कर रहा है, ही शी नेम ईट, किसी एक का नाम, ईट, आई वी यू दे, मतलब दे ऑल आर सब्जेक्ट, ये सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, दिस ऑल आर सब्जेक्ट। ओके, तो उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, फिर यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म किसको बोलते हैं हम लोग, V3 को बोलते हैं। उसके बाद फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग इसमें लगाते हैं। ओके, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं। तो इसका क्या मीनिंग आता है, आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका था या फिर मैं खेल लिया था। यहाँ पर ही हैड प्लेड, वह खेल चुका था। नेगेटिव में कैसे आएगा इसमें, आई हैड नॉट प्लेड, मैं नहीं खेल चुका था या फिर मैं नहीं खेला था। ही हैड नॉट प्लेड, वह नहीं खेला था। तो ये सेंस आएगा। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, इंटेरोगेटिव जब भी हम लोग बनाते हैं जो हेल्पिंग वर्ब होता है, तो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है हैड, ये हैड है हेल्पिंग वर्ब। ओके, हेल्पिंग वर्ब है हैड। तो जब भी हम लोग इंटेरोगेटिव बनाते हैं, यस नो इंटेरोगेटिव, यस नो इंटेरोगेटिव क्या होता है कि कोई भी अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है तो उसका जवाब हम लोग किसमें देते हैं, यस और नो में, हाँ मैंने किया था या फिर मैंने नहीं किया था। तो डिटेल जवाब देने का इसमें ज़रूरत नहीं होता। तो इसीलिए जब भी हम लोग यस नो से किसी से क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या तुमने ऐसा किया था, तो नहीं किया था, हाँ किया था, तो इस टाइप का जब भी रिप्लाई आएगा तो हम लोग हेड से पूछेंगे। अगर हमको किसी से ये पूछना है कि तुमने ऐसा किया था कि नहीं किया था, हाँ या ना, यस और नो, तो फिर उस समय हम लोग हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। मतलब चाहे वो कोई भी टेंस का हेल्पिंग वर्ब हो, जो मतलब जिस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होगा उसी हेल्पिंग वर्ब को हम लोग आगे करके क्वेश्चन करेंगे, अगर यस नो में हम लोगों को रिप्लाई चाहिए तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि क्या तुमने खेला था, तो यहाँ पर मतलब क्या उसने खेला था, तो हैड ही प्लेड, क्या उसने खेला था, तो हाँ वो खेला था या फिर नहीं खेला था, यस ही हैड प्लेड या फिर नो ही हैड नॉट प्लेड, ऐसे ना बोलेंगे। तो इसीलिए ये है इंटेरोगेटिव सेंस, जो कि इसको मतलब यस नो क्वेश्चन भी हम लोग बोलते हैं। हो गया। अब यहाँ पर क्या है, WH, अगर हम लोग कोई क्वेश्चन पूछते हैं, WH वर्ड क्या होता है ना, कि जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सारे क्या होते हैं, WH वर्ड होते हैं। तो जब WH से हम लोग किसी का कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो इट मीन्स क्या होता है कि हम लोगों को डिटेल्ड आंसर चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या पूछा कि क्या वह खेल चुका था, ठीक है, ये इसमें यस और नो, लेकिन इसमें पूछा वाई हैड ही नॉट प्लेड, वह क्यों नहीं खेला था, तब तो डिटेल जवाब देना पड़ेगा। ये भी मतलब हो सकता है कि वो बीमार था, है ना, ही हैड सिक, और भी बहुत कुछ रीज़न हो सकते हैं। तो फिर इसमें हमको रीज़न बोलना पड़ेगा कि भाई वो क्यों नहीं खेला था। तो या मतलब यही चीज़ होता है जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है इसमें। ओके, तो मुझे लगता है ये जो बेसिक है ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म है हैड नॉट का, शॉर्टन फॉर्म क्या होता है, कंट्रास्ट जब हम यूज़ करते हैं तो हैडंट होता है। ओके, तो अब देखेंगे कि ये वर्ब होता क्या, इसके फॉर्म क्या होते हैं, कैसे इसको एक ही टेंस में हम लोग जो 2 रूल्स है उसको कैसे अप्लाई करते हैं, मीन्स सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट, दोनों को एक ही सेंटेंस में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, सारी चीज़ों को अब देखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या यूज़ होता है, द पास्ट परफेक्ट टेंस सजेस्ट एन अर्लियर पास्ट। देखो मैंने बोला था ना अर्लियर पास्ट, यानी बहुत पीछे का जो पास्ट होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पास्ट क्या होता है, भूतकाल, बीता हुआ समय, जो कि समय बीत चुका है। व्हेन वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट अ पास्ट एक्शन, हम लोग मतलब जब भी हम लोग किसी से बात करते हैं पास्ट एक्शन के बारे में जो कि पास्ट में हुआ था, वी विल हैव टू यूज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे उसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करेंगे। टू रेफर टू एन एक्शन दैट टू प्लेस इवन अर्लियर, इसका मतलब क्या है कि वो जो एक्शन हुआ था वो बिल्कुल अर्ली, मतलब बहुत पहले वो एक्शन हो चुका था, तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में यूज़ करते हैं। तो अब जो मैंने बोला था कि एक ही सेंटेंस में हम लोग 2 टेंस को यूज़ करते हैं, मतलब दो फॉर्म होते हैं उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पर व्हेन आई रीच्ड मोहित हाउस ही हैड लेफ्ट फॉर स्कूल। अब इसमें देखो इस सेंटेंस में ना 2 चीज़ें हैं। ओके, 2 चीज़ें हैं, तो 2 चीज़ें क्या हैं कि व्हेन आई रीच्ड मोहित हाउस ही हैड लेफ्ट फॉर स्कूल, इसमें कोई काम ना
पहले हुआ है, उसके बाद कोई काम हुआ है, तो हम लोग अर्ली किसको बोल रहे हैं? जो काम पहले हुआ है वो अर्ली है। तो अर्ली अगर जो कोई काम हुआ है तो उसको हम लोग किस में बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट में। और मैंने ये भी कहा था कि एक ही सेंटेंस में हम लोग दो फॉर्म को यूज़ करते हैं टेंस के। तो ये क्या है? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट फॉर्म। तो पास्ट परफेक्ट फॉर्म को हम लोग सेंटेंस में तब यूज़ करते हैं जब हम लोग कोई काम किसी काम के पहले हुआ है, कोई काम बाद में हुआ है, तब। अब यहाँ पर क्या है? व्हेन आई रीच्ड मोहित्स हाउस, जब मैं मोहित के घर पहुंचा तो वो स्कूल के लिए जा चुका था। तो उसका स्कूल जाने का काम कब हुआ था? पहले हुआ था। तब फिर मैं उसके बाद मैं रोहित के घर पहुंचा। तो ये जो काम है वो पहले हुआ था। ये फर्स्ट एक्शन है। तो फर्स्ट एक्शन को हम लोग पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, जिसका रूल यहाँ पर मैंने बताया है, सब्जेक्ट हैड और फिर पास्ट पार्टिसिपल। मीन्स क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसमें क्या चीज़ है? इसमें है सब्जेक्ट और V2, क्योंकि ये जो पास्ट परफेक्ट होता है ये दो जो टेंस की बातें होती है इसको ये करता है फॉर्म को। इसमें दो ही मतलब दोनों हम लोग इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें दो काम होता है, एक पहले होता है एक बाद में होता है। तो मैंने टाइमलाइन में क्या बताया था कि जो सबसे पहले वाला पास्ट, अर्ली पास्ट, वो क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। और बिल्कुल प्रेजेंट के बाद वाला जो पास्ट, इसके बाद जो होता है पास्ट, वो क्या होता है? सिंपल पास्ट होता है। तो देखो वही चीज़ यहाँ पर है। ये सब्जेक्ट प्लस V2 ये क्या है? सिंपल पास्ट है। और उसके बाद ये क्या है? पास्ट परफेक्ट है। ये मतलब ये जो एक्शन है ये पहले हुआ और फिर ये एक्शन बाद में हुआ। ठीक है, वो स्कूल पहले चला गया था, ये बाद में पहुंचा, मतलब मैं बाद में पहुंचा। मतलब मोहित पहले स्कूल से निकल चुका था और मैं मोहित के घर बाद में पहुंचा। ओके, सो इज दैट क्लियर? आई थिंक क्लियर। तो अब देखो यहाँ वही चीज़ बताया, आई रीच्ड मोहित्स हाउस, अ पास्ट एक्शन। ये पास्ट एक्शन है क्योंकि मैं मोहित के घर पहुंचा था। ओके, मोहित लेफ्ट फॉर स्कूल, एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर दैट। इससे पहले ही, उसके पहुंचने से पहले ही ये एक्शन हो चुका था, मोहित जा चुका था। तो ये क्या है? ये पास्ट परफेक्ट का एक्शन है। ओके, ये फर्स्ट एक्शन है और ये सेकेंड एक्शन है। ओके, हो गया। अब यहाँ पर क्या है? ये हो गया। अब यहाँ पर दिया हुआ है ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको हम लोग बनाएंगे। तो ये एक्सरसाइज 4 है। रीराइट द फॉलोइंग पैसेज यूजिंग द पास्ट परफेक्ट टेंस ऑफ सम सुटेबल वर्ब, क्लूज आर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। तो अब इसमें यहाँ नेक्स्ट पेज में आई थिंक कुछ क्लू दिया होगा। हाँ, ये जो क्लू दिया हुआ है, इस क्लू के हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको बनाएंगे। तो अब देखते हैं इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। द ट्रेन, तो अब इसमें मतलब इसको हम लोग किस टेंस में सॉल्व करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। सो पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या होता है रूल? सब्जेक्ट प्लस हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। तो हम लोग इसी रूल को अप्लाई करके हम लोग इसको बनाएंगे, क्योंकि बनाना किस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है। ओके, एक पर्टिकुलर टेंस दे दिया गया है, तो इसी टेंस का इसी को रूल को यहाँ पर हम लोग अप्लाई करके बनाएंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है? द ट्रेन डैश एट द स्टेशन। तो अब यहाँ से हम लोग हेल्प ले लेंगे। तो ट्रेन क्या होता है? स्टेशन में आती है। तो यहाँ देख लेंगे, देखो क्या है? आना को क्या बोलते हैं? अराइव बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग को यूज़ क्या करना है? इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैड होगा। सब्जेक्ट क्या है? द ट्रेन है। ये जो द ट्रेन है ये सब्जेक्ट है। और उसके बाद हम लोग को हेल्पिंग वर्ब हैड लगाना है, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में बनाना है तो रूल को अप्लाई करेंगे। तो द ट्रेन तो ऑलरेडी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? हैड। द ट्रेन हैड, और V3 लगाना है। तो वर्ब तो हम लोग को यहाँ से मिल ही गया है। क्या वर्ब मिला है? अराइव, की पहुँचती है, कहीं पहुँचना उसको अराइव बोलते हैं। तो ट्रेन पहुँचती है, तो यहाँ पर हम लोग अराइव्ड, तो इसका जो थर्ड फॉर्म है वो लगाएंगे अराइव का। तो अराइव का थर्ड फॉर्म क्या होता है? वर्ब के फॉर्म जरूर याद करो, यू मस्ट लर्न वर्ब्स फॉर्म, नहीं फिर नहीं बना पाओगे, पूरा नहीं कर पाओगे। ओके, अब यहाँ पर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, एट द स्टेशन। स्टेशन में पहुँचती है ट्रेन। व्हेन आई रीच्ड देयर, मतलब जब मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ। तो देखो सबसे पहला काम क्या होता है? ट्रेन आती है, तो व्हेन, जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो ट्रेन आ चुकी होती है स्टेशन में। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। इनफैक्ट इट वॉज अबाउट टू मूव अगेन। ओके, द गार्ड, अब यहाँ पर क्या है? अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द गार्ड। तो अब यहाँ पर कौन सा हो सकता है? द गार्ड दैट्स ग्रीन फ्लैग,
अच्छा, एंड देन तो गार्ड क्या करेगा, ग्रीन फ्लैग को क्या होता है उड़ाना का क्या होगा, वहाँ पर वेव होगा। अगर झंडा वगैरह हम लोग लहराते हैं तो लहराने को क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द गार्ड, फिर से वही हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। द गार्ड क्या सब्जेक्ट है, तो हैड क्या हो जाएगा, वेव्ड, झंडा लहराना, वेव्ड। द गार्ड हैड वेव्ड द ग्रीन फ्लैग एंड द इंजिन। अब इसको हम लोग यहाँ से देखेंगे क्या होगा, इंजिन यहाँ पर होगा ब्लो। ब्लो मतलब क्या होता है, यहाँ जो ब्लो है ना, ब्लो मतलब होता है जैसे सीटी बजाना या कोई चीज़ को मतलब फ्लो करना। तो यहाँ ब्लो होगा, तो ब्लो का हम लोग यहाँ पर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर जो परफेक्ट टेंस जो हम लोग यूज़ कर चुके हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या हुआ, पहले गार्ड ने झंडा फहराया, उसके बाद इंजन ने सीटी मारी। तो जो ब्लू का सेकंड फॉर्म हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ब्लू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, BLEW, ब्लो का सेकंड फॉर्म होता है ब्लू, ब्लू द विसल। अब यहाँ पर सो पवन क्या होगा, यहाँ से देख लेंगे, पवन गेट क्या है यहाँ पर, पवन डाउन फ्रॉम द ट्रेन, किसी चीज़ से उतरना को क्या बोलते हैं हम लोग, गेट बोलते हैं। द पवन हैड, गेट का क्या हो जाएगा, gotten down from the train। अ पॉटर हैड, यहाँ पर फिर हैड लगाएंगे, हैड यहाँ पर कौन सा लेंगे वर्ब, यहाँ पर लेंगे टेक यानी लेना। तो टेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टेकन, AKEN, टेकन आउट द लगेज। पवन वॉज स्टैंडिंग नियर द लगेज एंड वंडरिंग वेयर, लगेज के पास खड़ा था और वो बहुत वंडर हुआ। और वंडरिंग में हम लोग क्या चीज़ यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ अगर वो मतलब आश्चर्यचकित हुआ, कोई चीज़ के लिए वो बिल्कुल आश्चर्य हो गया कि आई हैड नॉट रिसीव्ड, मैंने रिसीव्ड नहीं किया था मैसेज। तो आई हैड नॉट, यहाँ पर रिसीव है तो रिसीव का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म रिसीव्ड, क्योंकि वंडरिंग था तो मैं बहुत वंडर था कि मैंने रिसीव नहीं किया था, क्या रिसीव नहीं किया था, उसका मैसेज। तो आई हैड नॉट रिसीव, आई हैड नॉट received his message। He felt relieved to see me। I told him that I had left, I have left, लीव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट यानी छोड़ना, किसी जगह को छोड़ना। आई हैड लेफ्ट होम वेल इन टाइम बट अ ट्रैफिक जैम ऑन द वे, मैंने सही समय पे घर छोड़ा था लेकिन मेरे रास्ते में क्या आ गया था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम आ गया था। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हैड मुझे क्या कर दिया, लेट कर दिया, कोई चीज़ कर देना मतलब मेड मी लेट। पवन इन्फॉर्म्ड मी दैट पिंकी, पवन ने मुझे इन्फॉर्म्ड किया कि, पवन इन्फॉर्म्ड मी दैट पिंकी हैड स्टेड, ये थर्ड फॉर्म लग जाएगा, स्टेड आगरा। द डॉक्टर हैड एडवाइज्ड, द डॉक्टर यहाँ एडवाइस का एडवाइस थर्ड फॉर्म हो जाएगा, हर टू टेक रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज। सो ये बन गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे नंबर 5 में हम लोग कैसे बनाएंगे। सो फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट टेंस और द पास्ट परफेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, अच्छे से समझेंगे तो ये आराम से बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि कौन सा काम पहले हुआ है और कौन सा काम बाद में हुआ है। तो जो काम अर्ली हुआ है उसमें हम लोग क्या लगा देंगे, पास्ट परफेक्ट, और जो काम इस काम के बाद में हुआ है वहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, सिंपल पास्ट। ओके, तो इज दैट क्लियर, श्योर, आई एम श्योर क्लियर हो गया होगा। सो फिर ऑल राइट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई डैश होम एवरीबडी डैश टू स्लीप। तो सबसे पहला काम क्या हुआ होगा, सब लोग सो गए थे मेरे घर पहुंचने से पहले। तो यहाँ पर रिच है, तो सबसे पहला काम क्या हुआ था, सब सो गए थे, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट। और घर में कब पहुंचा, बाद में पहुंचा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीच्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग पास्ट टेंस लगाएंगे। तो पास्ट टेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट
प्लस V2 और इसका क्या होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रीच है तो इसका रीच्ड हो जाएगा सेकेंड फॉर्म। आई रीच्ड होम एवरीबडी, पहले ही सब सो गए थे फिर मैं घर पहुँचा। जब मैं घर पहुँचा तो सब सो चुके थे, तो सोने का काम पहले हुआ था, तो ये ज़्यादा अर्ली है, तो इसमें क्या लगाएंगे हैड, और यहाँ सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हैड ही लगाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गॉन। अब फिर यहाँ पर नेक्स्ट, आई डैश टू द बैकवर्ड टू पिक अ काइट व्हिच, मैं बैकवर्ड में गया काइट लेने, जो कि पहले से क्या था गिरा हुआ था, तो काइट का गिरना पहले हुआ था, तो क्या हो जाएगा द काइट व्हिच, यहाँ पर हो जाएगा व्हिच हैड, ये पहले ही से गिरा हुआ था, फॉलन, ये थर्ड फॉर्म होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आई गो का, अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म में बनाएंगे इसको क्योंकि ये सिंपल पास्ट में बनेगा, तो गो का क्या होता है वेंट, आई वेंट। तो अब देखो इसको, आई वेंट टू बैकवर्ड टू पिक अ काइट, मैं बैकयार्ड गया काइट को लेने जहाँ की काइट गिरा हुआ था, तो काइट पहले गिरा फिर लेने गया, तो जो पहले काम हुआ उसके साथ हम लोग पास्ट परफेक्ट लगाए और जो बाद में उसके साथ हम लोग सिंपल पास्ट लगाए। ओके, अब यहाँ पर आई डैश योर मैसेज एट 9 o'clock, पापा डैश फॉर ऑफिस। ओके, तो सबसे पहला काम क्या हुआ, पापा का ऑफिस जाना हुआ, और उसके बाद मैंने तुम्हारा मैसेज 9 o'clock में देखा, उससे पहले पापा जा चुके थे, तो पापा का जाना पहले हुआ, तो पापा हैड ऑलरेडी लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट, ये पहले हुआ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आई रिसीव्ड योर मैसेज एट 9, मुझे तुम्हारा मैसेज 9 बजे मिला, और पापा ऑफिस के लिए उससे पहले ही ऑलरेडी जा चुके थे, तो ये जाना पापा का ऑफिस जाना पहले हुआ, उसके बाद मैसेज रिसीव्ड हुआ, तो इसमें पास्ट परफेक्ट। आई डैश माई सिलेबस एटलीस्ट ट्वाइस बिफोर द प्रिंसिपल, डैश डेट शीट, यहाँ पर क्या हो जाएगा आई हैड रिसीव्ड माई सिलेबस एटलीस्ट ट्वाइस बिफोर द प्रिंसिपल अनाउंस द डेट शीट, मेरे पास पहले ही आ गया था, क्या आ गया था, मैंने रिसीव्ड कर लिया था क्या सिलेबस, प्रिंसिपल के डेट शीट अनाउंस करने से पहले, तो सबसे पहले क्या हुआ था रिसीव्ड हुआ था, तो आई हैड received my syllabus at least twice before the principal announce करने के पहले ही, डेट शीट अनाउंस्ड का थर्ड फॉर्म अनाउंस्ड। ओके, द नेक्स्ट पर नंबर 5 में है आई डैश टू सी जुरासिक पार्क। ओके, आई डैश टू सेवरल टाइम्स, तो यहाँ पर नॉट वांट हम लोग बनाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या नेगेटिविटी बताना है, तो जब भी हम लोग पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव सेंस बताते हैं ना, तो हम लोग डिड यूज़ करते हैं, इस चीज़ को याद रखना है कि जैसे हम लोग किसी चीज़ को ये बताते हैं कि कोई चीज़ नेगेटिविटी में कि मुझे नहीं, मतलब मैंने नहीं किया था, मैंने नहीं किया था, तो ये तो क्या हो जाएगा अर्ली पास्ट हो जाएगा, तो अर्ली पास्ट में हम लोग डिड नॉट यूज़ करते हैं, और जब भी डिड यूज़ करते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो इसलिए यहाँ पर सी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो आई डिड नॉट। जब अर्ली पास्ट में नेगेटिव लगाना होता है तो हम लोग डिड नॉट यूज़ करते हैं, और उसके साथ V1, कभी भी V2 या V3 नहीं लगाना है, क्योंकि डिड क्या है ऑलरेडी V2 है, सेकंड फॉर्म होता है डिड डू का। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे कि ऑलरेडी मैंने बहुत बार देखा है, तो देखने का काम पहले ही हो गया है, तो दिस एक्शन डन अर्ली, तो ये एक्शन पहले ही हो चुका है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा आई हैड ऑलरेडी सीन, सी का थर्ड फॉर्म सीन। ओके, अब यहाँ द टीचर हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड द ट्वाइस, 2 बार पढ़ा चुकी है, यानी पढ़ाने का काम अर्ली 2 बार हो चुका है, बट शी अग्रीड, यहाँ सेकंड फॉर्म लग जाएगा अग्री का,
लेकिन फिर वो अग्री होती है किस चीज़ के लिए, दोबारा रीड करने के लिए। तो अग्रीड, शी रीडली अग्रीड टू एक्सप्लेन इट अगेन। तो नंबर 7 में क्या है, आई डैश आई हर बिफोर बट आई कुड नॉट। तो यहाँ पर क्या है कि आई फेल्ट, ओके, आई फेल्ट, सेकेंड फॉर्म, आई फेल्ट आई हैड सीन हर बिफोर। मैं ये महसूस कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैंने इससे पहले देखा था। देखने का काम पहले ही हो चुका था, ओके, उसके बाद ये महसूस कर रहा है, बट आई कुड नॉट रिमेंबर वेयर, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ। गरिमा डैश शी वॉज नॉट फीलिंग हंग्री बिकॉज शी डैश अ हैवी ब्रेकफास्ट। तो उसने क्या हुआ, उसे भूख नहीं लग रही है, उसे भूख नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही है, क्योंकि उसने ज़्यादा ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो ब्रेकफास्ट करने का काम पहले हो चुका था। तो गरिमा सेड शी वॉज नॉट फीलिंग हंग्री बिकॉज शी हैड टेकन, उसने पहले ही हैवी नाश्ता। तो ये जो एक्शन है ये पहले ही डन हो चुका था। 9 का देख लेंगे, व्हेन वी डैश ऑल द इंफॉर्मेशन, जब उसने सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया। तो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम कब हुआ, पहले हुआ। तो व्हेन वी हैड कलेक्टेड ऑल द इंफॉर्मेशन, वी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म, मेड, वी मेड अ प्रेजेंटेशन। फिर हम लोगों ने प्रेजेंटेशन बनाया। तो पहले क्या हुआ, हम लोग कलेक्ट किए, तो ये क्या है, ये अर्ली पास्ट है। अब नेक्स्ट नंबर 10 है ना, इसको खुद से बनाओगे, डू योर सेल्फ। तो इसको खुद से बनाओगे इसको, और अगर नहीं बनेगा कमेंट सेक्शन में बताना। कमेंट सेक्शन में बना के मुझे इसे सेंड करना, मैं देखूंगी कि तुम लोग किस सही बना रहे हो या गलत बना रहे हो, मीन्स समझ में आया कि नहीं आया मैंने जितना कुछ बताया। तो ये एक है, इसे मैं छोड़ रही हूँ, इसे बना के मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर सेंड करोगे। ओके, सो नाउ अब हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है और इसको हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं सेंटेंस में। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है ना, कि कोई काम मतलब फ्यूचर में हो चुका होगा, हो गया होगा, है ना, एक टाइम पीरियड में वो काम हो गया होगा, हम लोग इस तरीके से बात करते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, पहले देख लेंगे। तो आई शैल या विल, तो ये शैल भी लगा सकते, विल भी लगा सकते, लेकिन एक चीज़ क्या है कि शैल हम लोग हमेशा आई और वी के साथ ही लगाते हैं, और विल के साथ हम लोग ऑल सब्जेक्ट लगाते हैं, ऑल सब्जेक्ट, ओके, और शैल सिर्फ आई और वी के सब्जेक्ट के साथ ही लगता है। तो आई शैल स्लैश विल हैव टेकन माई लंच, मैं अपना लंच कर चुका होऊंगा, मतलब फ्यूचर में मेरा काम हो चुका होगा। जॉय विल हैव बाउट न्यू बुक्स, जॉय नई किताबें खरीद चुका होगा। द टीचर्स विल हैव गॉन होम, टीचर घर जा चुके होंगे, यानी फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात कर रहे हैं। द वर्ब्स इन दिस सेंटेंस आर इन द फ्यूचर टेंस, और इसके जो वर्ब्स है ना, ये कौन से टेंस में, ये सारे फ्यूचर टेंस में है, ओके, जो भी वर्ब है। तो अब हम लोग ये समझ में आ गया कि कोई काम हम लोग फ्यूचर में हम लोगों का पूरा हो गया होगा, ओके, परफेक्ट टेंस, यानी परफेक्ट हो गया होगा कोई काम फ्यूचर में। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या होता है रूल, यहाँ भी वही होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव पास्ट पार्टिसिपल वही होता है, V3 फॉर्म को बोलते हैं। तो एफर्मेटिव में हम लोग कैसे करेंगे, आई शैल स्लैश विल हैव प्लेड। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग खेल चुके होंगे, यानी भविष्य में हम लोग का खेलना हो गया होगा। ही विल हैव प्लेड, वो खेल चुका होगा, तो भविष्य में उसका खेलने का काम कंप्लीट हो चुका होगा, ओके। अब यहाँ पर देखेंगे नेगेटिव में हम लोग कैसे बनाते हैं। तो जब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो ही विल नॉट हैव प्लेड, वो नहीं खेल चुका होगा, उसने नहीं खेला होगा। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग, विल के बाद नॉट, ये 3rd नंबर में नॉट लगता है, इसको याद रखना है। इंटेरोगेटिव को हम लोग कैसे बनाएंगे, इसमें वही सेम थिंग होता है कि अगर हेल्पिंग वर्ब से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो यस नो क्वेश्चन के साथ हम लोग इसको बना सकते हैं। इसको हम लोग 2 टाइप्स में बना सकते हैं। कैसे, अगर नेगेटिव मतलब ये इंटेरोगेटिव में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कैसे, विल ही नॉट हैव प्लेड, यानी ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव भी है नेगेटिव है। सो क्या वह नहीं खेल चुका होगा, यहाँ ये चीज़ आ रहा है, क्या उसने नहीं खेला होगा। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, नेगेटिविटी के साथ क्वेश्चन कर रहा है, ओके। तो सबसे पहले क्या लगा दिए हम लोग, ये यस नो क्वेश्चन है तो विल लगा दिए, उसके बाद फिर 3rd नंबर में नॉट लगा दिए, ओके। अब यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर भी वही चीज़ है, विल ही हैव गॉट रेडी बाय 9, क्या वह 9 बजे तैयार हो गया होगा। ओके, तो यस और नो में आंसर है हाउ मच टाइम विल ही हैव वेस्टेड बिफोर ही फिनिश द वर्क। तो अब यहाँ पर क्या, ये WH है, तो इसमें अगर WH हम लोग यूज़ करते हैं तो हाउ मच, कितना टाइम। तो अब WH के बाद हम लोग क्या यूज़ करते हैं, विल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर जो वर्ब है वो सारा हम लोग एज इट इज़ हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर जब हम लोग WH से क्वेश्चन करते हैं तो डिटेल्ड आंसर पूछते हैं, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन करते हैं तो इसका फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है, विल और शैल है हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किए हैं क्वेश्चन, और यहाँ पर नेगेटिव सेंस भी है, यहाँ पर दोनों है। ओके, और यहाँ पर जब हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं यानी WH फॉर्म से, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, तब हम लोग डिटेल आंसर चाहते हैं इसका। तो ये WH यहाँ पर हाउ मच टाइम, यहाँ तक पूरा WH क्वेश्चन है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो वर्ब होता है, और उसके बाद फिर ये सारा। ओके, तो अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ देखेंगे, कहाँ यूज़ होता है। इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन विच विल हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। वही चीज़ है, ये उस एक्शन को बताता है जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, फ्यूचर में एक टाइम पीरियड तक वो हो चुका होगा। आई विल हैव सेंट ऑल दीज ईमेल्स बाय 9, मैं ये सारे जो ईमेल्स हैं उसे 9 बजे तक सेंड कर चुका होऊंगा। मतलब प्रेजेंट में हम लोग फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं कि 9 बजे तक मैं सारा मेल कंप्लीट सेंड कर चुका होऊंगा। तो इसमें क्या होता है रूल, इसमें होता है आई के साथ, आई के सब्जेक्ट के बाद विल शैल लगेगा, उसके बाद हैव, उसके बाद फिर V3 फॉर्म होता है, ये इसका रूल होता है। ओके, फ्यूचर परफेक्ट का रूल मैं एक बार यहाँ भी लिख देती हूँ, क्या रूल होता है फ्यूचर परफेक्ट का। ये होगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल, और शैल आई और वी के साथ लगता है, आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने बता चुका है, और फिर हैव लगेगा, हैव सबके साथ, चाहे सिंगुलर फॉर्म हो प्लूरल फॉर्म हो, सबके साथ ये हैव लगेगा, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ द, जितना भी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो जितना भी बचा रहेगा वो सारा लगेगा। ये हो गया। अब यहाँ पर एक्सरसाइज दिया हुआ है, इसको कर लेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसको बनाना है, बहुत इजी है। यहाँ पर ही के साथ क्या लगा देंगे, ही विल हैव, सबके साथ हैव लगाना है, ही विल हैव, ये जो फिनिश है इसका थर्ड फॉर्म लगाना है, तो फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फिनिश्ड। तो ही विल हैव फिनिश द वर्क व्हेन वी रीच हिज होम, वो घर, जब वो घर पहुंचेगा वो अपना सारा काम कर चुका होगा। आई के साथ यहाँ पर हम लोग शैल का यूज़ कर सकते हैं, आई शैल हैव, यहाँ पर सी का क्या होगा, सीन, आई शैल हैव सीन मोस्ट ऑफ द हिल्स स्टेशन ऑफ इंडिया बिफोर आई एम 12। अब यहाँ पर नंबर थर्ड में वी, वही सेम लगाना है, वी विल हैव we will have posted, third form, all the letters by 9 PM. The shopkeepers, यहाँ पर क्या हो जाएगा, the shopkeepers will have closed the shops before the inspector comes for a visit. शॉपकीपर्स जो हैं वो अपने दुकान बंद कर चुके होंगे, किसके आने से पहले, इंस्पेक्टर के आने से पहले। आई होप इट दैट्स रेनिंग बाय नून, आई होप इट विल हैव स्टॉप्ड रेनिंग बाय नून, मुझे आशा है कि दोपहर तक जो बारिश है वो ख़त्म हो चुकी होगी। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या बनाना है, इसको नेगेटिव और इंटरोगेटिव फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ रूल अप्लाई करके बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसका बनाते हैं नेगेटिव फॉर्म। तो कैसे बनाएंगे, खाली यहाँ पर क्या लगाना है, संजना हैज़ नॉट, ये बीच में ये थर्ड नंबर में नॉट लगा देना है। संजना हैज़ नॉट
लॉस्ट द की टू हर रूम। ओके, अब इसी को जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा इंटरोगेटिव बनाने में। तो हैज़, और जब हेल्पिंग वर्ब जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हैज़ जो है वो कैपिटल लेटर में आएगा। हैज़ संजना लॉस्ट की टू हर रूम। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देंगे, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है क्योंकि हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और नेगेटिव में ये था तो यहाँ नॉट लगाए, यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ सिर्फ इंटरोगेटिव भी बनाना है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, मिस्टर सेन हैड अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग को नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों बनाना है, तो मिस्टर सेन हैड नॉट, ओके, तो हैड के बाद जस्ट हम लोग नॉट लगा देंगे, हैड नॉट अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। अब इसी को जब क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या ये हैड ये जो हैड है ये आगे आ जाएगा, हैड मिस्टर सेन अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, क्वेश्चन मार्क लग गया। ओके, अब इसमें फिर वही क्या लगाएंगे, द ओल्ड मैन हैड नॉट, नेगेटिव बनाना है, लीड अ पियस लाइफ, वी शैल हैव फिनिश द सम्स बिफोर इवनिंग, और देखेंगे वी शैल नॉट, यहाँ नॉट लगाएंगे, हैव फिनिश्ड विद सम्स बिफोर इवनिंग। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ये इसको नेगेटिव बना दिए, और अगर जब इंटरोगेटिव इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब शैल है, तो शैल वी हैव finished the sums before evening। ओके, और क्वेश्चन मार्क, हर्ष हैज़ फॉरगेटन टू, इसको खुद से बनाओगे, इसको मतलब खुद से बनाओगे। ओके, द टीचर विल हैव करेक्टेड द नोटबुक्स बाय टुमारो, इसमें फिर वही बनाना है, इसमें द टीचर विल नॉट, बीच में नॉट लगाना है, नॉट हैव करेक्टेड द नोटबुक्स बाय टुमारो। ओके, अब ये इसको जब हम लोग बनाएंगे इंटरोगेटिव तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले विल द टीचर हैव करेक्टेड द नोटबुक्स बाय टुमारो। ओके, अब ये जो है इसको खुद से बनाओगे और मैं इसको बता देती हूँ। ओके, आई थिंक ये अब खुद से बनाओ, क्योंकि अगर मैं सारा बता दूंगी तो खुद से क्या बनाओगे, फिर खुद से दिक्कत होगा ना बनाने में, तो ये इसलिए मुझे लगता है खुद से बनाना चाहिए। अच्छा, एक आध मैं बता देती हूँ, देख लेती हूँ, जो थोड़ा ट्रिकी है वो मैं देख के बता देती हूँ। ये नंबर 9 का जो है ये मैं बता देती हूँ, द रिवर हैज़ ओवरफ्लोड इट्स बैंक्स, तो अब इसको द रिवर हैज़ नॉट, यहाँ बीच में नॉट लगेगा, ओवरफ्लोड इट्स बैंक। अब जब इसको हम लोग इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हैज़ आगे आ जाएगा, हैज़ द रिवर, और एक बार हैज़ को इधर लगा देंगे, दोबारा फिर हैज़ नहीं लिखना है, तो हैज़ द रिवर ओवरफ्लोड इट्स बैंक्स, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगेगा इंटरोगेटिव में। ओके, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाने नहीं भूलना है, नहीं तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो फिर मैंने ये बता दिए हैं, कौन कौन से नहीं बताए हैं, जिसे मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताओगे, सेंड करोगे। इसको मैंने नहीं बताया है, ये वाला नहीं बताया है, और ये वाला नहीं बताया है। ओके, और ये वाला नहीं बताया है, ये चारों को, और एक इधर मैंने शायद नहीं बताया, ये 10, ये जो 5 है, ये पांचों को मुझे करके कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं देखना चाहूँगी कि कितना समझ में आया है, और अगर कुछ दिक्कत होगा, कुछ क्वेरी होगी तो उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं सॉल्व करूँगी। तो ये जो सेशन था आज का, ये हो गया आज कंप्लीट।
ओके, ये कंप्लीट हो चुका है। अब फिर नेक्स्ट मॉडल्स है, मैं देखती हूँ क्या बताना है। तो फिर आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। लाइक ज़रूर करना, लाइक नहीं करते हो सेशन को, है ना? तो लाइक करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। एक टीचर बहुत मेहनत करता है बच्चों को पढ़ाने में, तो कम से कम अप्रिशिएट करो, कम से कम लाइक करो। ओके, सो फिर आज के लिए इतना ही। बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।